बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हम लोगों ने ऑपरेटर्स स्टार्ट किए हुए थे और ऑपरेटर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को स्टडी किया था, जिसमें से हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ा। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ा। फिर हमने उसके सिंटैक्स को देखा और उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को स्टडी किया। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने कहा कि वो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिंगल वेरिएबल के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद हमने कहा कि ये बाय वन वैल्यू के साथ इंक्रीज करवाती है। फिर हमने इसकी दो फॉर्म्स को स्टडी किया जिसको कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म। जब ऑपरेटर आपका वेरिएबल से पहले लिखा जाए तो उस फॉर्म को हम कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म, और जब आपका ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लिखा जाए तो उस फॉर्म को हम कहते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए हम सिंबल प्लस प्लस का यूज़ करते हैं और फिर हमने उसके दो प्रोग्राम्स को स्टडी किया। देन हमने स्टार्ट किया डिक्रीमेंट ऑपरेटर को स्टडी करना, जहाँ पे हमने देखा कि आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज़ को बाय वन डिक्रीज़ करता है। हमने स्टडी किया कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर होता है, जस्ट वन वेरिएबल के साथ वर्किंग परफॉर्म करता है। हमने फिर उसके बाद इसकी भी दो फॉर्म्स पढ़ी जिसको कहते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म एंड प्रीफिक्स फॉर्म। जब आपका ऑपरेटर वेरिएबल से पहले आए उसको कहते हैं प्रीफिक्स फॉर्म, और जब आपका ऑपरेटर वेरिएबल के बाद आए उस फॉर्म को कहते हैं पोस्टफिक्स फॉर्म। उसके बाद हमने इन दोनों ऑपरेटर्स के लिए भी दो प्रोग्राम्स को देखा जिसमें हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स की बात की। ऑपरेटर्स में हमने ऑपरेटर्स की टाइप्स पढ़ी, जिसमें से हम काफ़ी ऑपरेटर्स को पढ़ चुके हैं। उसी में से एक ऑपरेटर की टाइप है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसको हमने आज स्टडी करना है। जी तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई conditions in programs
रिलेशनल ऑपरेटर्स को प्रोग्राम्स के अंदर कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ये कंपेयर करने के बाद रिजल्ट जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू या फिर फॉल्स। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम बाज़ औक़ात कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, एज दे टेस्ट कंडीशंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। क्योंकि इसने कभी कभी कंडीशंस को टेस्ट भी करना होता है, आया कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है। तो बेसिकली आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्रोग्राम्स के अंदर जब आपने कंडीशंस को स्पेसिफाई करना होता है तो आप रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जब आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं उसके अगेंस्ट में आपके पास रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब वो रिजल्ट्स ट्रू भी हो सकते हैं और फॉल्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज़ जब कंपेयर हो रही होती हैं तब वो किस तरह के रिजल्ट्स को जनरेट करें। द रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम बाज़ औक़ात कंपैरिजन ऑपरेटर का भी नाम देते हैं, क्योंकि इस ऑपरेटर की मदद से हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और उसके बाद कंपेयर करने के बाद हम रिजल्ट्स को डिराइव करते हैं और रिजल्ट्स आपके ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आते हैं, जिसे हम टेस्ट कंडीशंस भी कहते हैं। और इस वजह से हम रिलेशन ऑपरेटर्स को एक और नाम देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का। बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स जब आपने अपने प्रोग्राम में कंडीशंस यूज़ करनी हो या फिर प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करवाना हो तो आप इन ऑपरेटर्स की हेल्प लेते हैं। जैसे आप सिंपल मैथ्स के अंदर वैल्यूज़ को कंपेयर करवा दें कि इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, तो उस केस में आप यूज़ करेंगे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। उसके बाद आप उसके अंदर ऑपरेटर्स की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं और रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। फिर आपकी जो रिजल्ट्स आएंगे वो बताएंगे कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है, ग्रेटर है या लेस है, कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, कौन सी वैल्यू किससे छोटी है, एंड इस तरह आप सोन रिजल्ट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का मेन पर्पस ही यही होता है कि वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है और रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास आते हैं
डिफरेंट तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स और उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी। हम लोगों ने अब वन बाय वन उसे स्टडी करना है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फॉलोइंग 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज हमें 6 तरह के बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है देती है। अब हमने वन बाय वन उनको पढ़ना है और उनकी फंक्शनैलिटी को देखना है। सबसे पहले आपके पास ये सिंबल आता है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है? ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if the value on left side of greater is greater than the value on the right side। जब ग्रेटर देन के साइन के लेफ्ट साइड पे वैल्यू ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन साइन के ग्रेटर देन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे वैल्यू ग्रेटर होगी तो ग्रेटर देन का साइन ट्रू रिटर्न करेगा। जब ग्रेटर देन के साइन के लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी और वो ग्रेटर होगी तो ग्रेटर देन का साइन ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। लेफ़्ट साइड पे ग्रेटर देन के लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो आपकी स्टेटमेंट, आपका ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू। और ट्रू रिटर्न करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो आपकी वैल्यू लेफ़्ट साइड पे है वो राइट साइड के ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर है। अदरवाइज ग्रेटर देन का ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक हो गया? पहले तो ये देखेगा कि इसके लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है उसकी राइट साइड की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर तो ग्रेटर होगी तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फिर बात करते हैं हम लोग सेकेंड रिलेशनल ऑपरेटर की, जिसको हम कहते हैं लेस देन का साइन। अब इस लेस देन के साइन का क्या काम होता है? इसको हम कहते हैं लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू if the value on the left side of less than operator is less than the value on the right side। लेस देन का ऑपरेटर क्या करता है? जब लेस देन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू उसके राइट साइड की वैल्यू से छोटी हो, यानी लेफ़्ट साइड पे लेस देन साइन के लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से छोटी हो तो लेस देन का ऑपरेटर फॉल्स ट्रू रिटर्न करता है। तो लेस देन का साइन क्या रिटर्न करता है? ट्रू। जब ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से छोटी हो तो लेस देन का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड से छोटी ना हो तो ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। ये फ़िलहाल अभी हमने दो ऑपरेटर्स को देखा, एक ग्रेटर देन का ऑपरेटर और उसके बाद हमने देखा
लेस देन का ऑपरेटर। जब ग्रेटर देन के साइन के लेफ्ट साइड पे वैल्यू राइट साइड ऑपरेटर के राइट साइड से बड़ी हो तो ग्रेटर देन का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर लेस देन ऑपरेटर की बात करें तो लेस देन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर तो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से छोटी होगी तो लेस देन का ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से छोटी ना हो यानी बड़ी हो तो लेस देन का ऑपरेटर स्टेटमेंट के अगेंस्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसमें आप देख रहे हैं इक्वल्स टू का साइन और यहाँ पर इक्वल्स टू के दो साइन यूज़ हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं इक्वल टू का ऑपरेटर। याद रखिए, जब आपके पास सिंगल इक्वल टू का साइन यूज़ होगा तो वो होगा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसने वैल्यू असाइन करनी है। लेकिन जब इक्वल्स टू के ऑपरेटर के दो साइंस इकट्ठे यूज़ हों, एक साथ यूज़ हों, तो तब ये फंक्शनैलिटी या बिहेवियर शो करेगा इक्वल्स टू का, कंपैरिजन ऑपरेटर का, रिलेशनल ऑपरेटर का। तो इसको पढ़ते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यूज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। इक्वल टू के ऑपरेटर ने क्या करना है, जब इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के बराबर होगी या इक्वल होगी तो इक्वल्स टू का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। जब ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के इक्वल होगी तो इक्वल्स टू का ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के बराबर ना हो तो इक्वल्स टू का ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसके अंदर आप दो साइंस देख रहे हैं। एक साइन है आपके पास ग्रेटर देन के सिंबल का, जो ऑलरेडी आप ऊपर पढ़ चुके हैं, और एक साइन आपके पास इक्वल्स टू के सिंबल का, जो अभी आपने पढ़ा है। ग्रेटर देन के साइन और इक्वल्स टू के साइन, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो आपके पास ये ऑपरेटर बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑपरेटर ये क्या करता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर returns true if value on left side of greater than equal to is greater than or equals to the value on right side, otherwise return false। ये क्या करता है, जब आपके ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के से बड़ी हो या इक्वल हो। जब इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू इस ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के बराबर हो या उससे ग्रेटर हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अगेन जब इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड से ग्रेटर हो
या ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के इक्वल हो, तो आपका ये वाला ऑपरेटर ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है। अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर, जिसमें आप देख रहे हैं आपके पास है लेस देन ऑपरेटर का साइन और इक्वल्स टू के ऑपरेटर का साइन। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक ऑपरेटर बनता है जिसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। अब इस ऑपरेटर का काम क्या होता है, पढ़ते हैं। लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर returns true if the value on left side of less than or equal to operator is less than or equal to the value on the right side, otherwise returns false। होता क्या है कि जब आपके लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से अगर छोटी हो तो ऑपरेटर आपका ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आपके ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से के बराबर हो तो भी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। यानी ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड के से छोटी या बराबर हो तो आपका ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ये मार्क, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके साथ आप इक्वल्स टू का साइन भी देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कंप्यूटर्स में इस एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट, नहीं। ठीक है, जब ये मार्क आपका इक्वल टू ऑपरेटर के साथ आता है तो हम इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑपरेटर इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑन राइट साइड। होता क्या है कि जब आपके पास ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के बराबर ना हो, ठीक है। जब ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड के बराबर ना हो तो आपका नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर्स को देख लिया। अब हमने बात करनी है रिलेशनल एक्सप्रेशन की। अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन that consists of constants, variables and relational operators is called relational expression। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन जो कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर कंसिस्ट करे उसको हम कहते हैं relational expression। The expressions are used to compare the values। इन expressions को values को compare करने के लिए use किया जाता है। The result of a relational expression can be true
और फॉल्स। रिलेशनल एक्सप्रेशंस का जो भी रिजल्ट होता है वो या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं जिसके अंदर कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं। इन एक्सप्रेशंस को वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है और जो इनका रिज़ल्ट होता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो भी रिज़ल्ट होता है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो हम लोग ना एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 10 and the value of b is equals to 5। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द टेबल। हम लोग ना एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को ऑपरेट करवा के उनके रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टेबल को। टेबल के कॉलम का नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पर रिलेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोग एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसका नाम रखते हैं रिजल्ट। यहाँ पर आप अपने रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है a इज इक्वल्स टू 10 और एक है आपके पास b इज इक्वल्स टू 5। अब आपने रिलेशनल एक्सप्रेशंस की मदद से इनको इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था वो था हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू है a, हम ग्रेटर देन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और फिर लिखते हैं b। ठीक है, हमने सबसे पहले जो पढ़ा वो थे रिलेशनल ऑपरेटर्स, वन बाय वन जिस सबको पढ़ा हमने। फिर हमने बात की रिलेशनल एक्सप्रेशंस की। रिलेशनल एक्सप्रेशंस में क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और एक एक्सप्रेशन बनाते हैं। हम अब उन एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास थी दो वैल्यूज़, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास था ऑपरेटर ग्रेटर देन का ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर। a के पास आपके पास क्या है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू आपके पास क्या है 5। a की वैल्यू आपके पास 10, ग्रेटर देन का ऑपरेटर आपके पास, और b की वैल्यू आपके पास 5। हमने कहा था कि ग्रेटर देन ऑपरेटर के जब लेफ़्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर देन ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से बड़ी होगी तो ऑपरेटर क्या रिटर्न करवाएगा, ट्रू। यहाँ पर आप देखें तो ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड की वैल्यू 10 है, ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू
ऑपरेटर के राइट साइड से ग्रेटर है, तो इस ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करवाया? ट्रू। क्लियर? सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर, ए इज लेस देन बी। यहां पर अब क्या करेंगे? ए की वैल्यू आपके पास 10, फिर लेस देन का ऑपरेटर, फिर बी की वैल्यू आपके पास 5। हमने कहा था कि लेस देन ऑपरेटर की क्या मार्क है? जब ऑपरेटर के लेस देन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की वैल्यू उसके राइट साइड की वैल्यू से छोटी होगी तो ऑपरेटर क्या रिटर्न करवाएगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से छोटी नहीं है बल्कि बड़ी है, तो ऑपरेटर ने क्या रिटर्न करवाना है? एल्स स्टेटमेंट को, इसलिए क्या रिटर्न करवाया? फॉल्स। ठीक है, इस ऑपरेटर का काम क्या है? जब इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू इसके राइट साइड की वैल्यू से छोटी हो तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन ऑपरेटर आता है, ए इज ग्रेटर देन, चलें लेस देन इक्वल्स टू कर लेते हैं, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। अब ए की वैल्यू आपके पास है 10, लेस देन का ऑपरेटर, लेस देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर एंड 5। इसमें क्या होता है? आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू का ऑपरेटर दोनों एक साथ आते हैं। हमने देखना होता है कि ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू है वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से या तो छोटी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगेन सुने, लेस देन इक्वल्स टू के ऑपरेटर में आप क्या चीज़ देखते हैं कि ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के या तो छोटी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू ना तो छोटी है ना ही इक्वल है। अगर ये कंडीशन हो तो ऑपरेटर आपको क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। क्लियर? अगेन लेस देन इक्वल्स टू के साइन में ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से छोटी या उसके इक्वल होनी चाहिए, फिर ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ आ जाते हैं, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ए की वैल्यू है आपके पास 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, देन बी। अब इसमें आपके पास दो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, ग्रेटर देन का साइन एंड इक्वल्स टू का साइन। होगा क्या कि ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की जो वैल्यू हो यहाँ पे आएगा 5। ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से या तो बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 है, 10 5 से बड़ा भी है। इक्वल की कंडीशन को हम नहीं देख रहे क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई है। 10 5 से बड़ा है, दैट इज वाई दिस ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू। क्लियर? हमने बात की ग्रेटर देन के साइन की, लेस देन के साइन की, लेस देन इक्वल्स टू के साइन की, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन की, जिसमें हमने देखा सबसे पहले ग्रेटर देन साइन की बात की, तो जिसमें देखना कि जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये वैल्यू बड़ी थी इसलिए ट्रू। फिर लेस देन के साइन की बात की, हमने कहा लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू हो, लेफ्ट साइड की जो भी वैल्यू हो वो राइट साइड की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, फिर ट्रू होगी स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो ये छोटी नहीं थी, दैट इज़ वाई इट विल रिटर्न
फॉल्स। फिर हमने बात की कंपाउंड ऑपरेटर, जिसमें दो ऑपरेटर्स हमारे साथ मिलके आ रहे थे। कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात की, जिसमें हमने देखा लेस देन इक्वल्स टू के साइन को। इसमें हमने देखना था कि ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से या तो छोटी हो या उसके इक्वल हो। अगर तो छोटी हो तो भी रिटर्न ट्रू करवाए, अगर तो उसके बराबर हो तो भी रिटर्न ट्रू करवाए। लेकिन अगर दोनों कंडीशन ही फुलफिल ना हो, दोनों कंडीशंस ही पूरी ना उतरी हो, लेफ़्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से ना तो छोटी हो और ना ही बराबर हो, तो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू का ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करवाएगा। फिर बात आती है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, जिसमें आपने देखा कि आपकी ऑपरेटर की लेफ़्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू से या बड़ी हो या उसके बराबर हो। दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करवाएगा। अगर दोनों ही फुलफिल नहीं होती तो ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करवाएगा। अगर आप इसमें देखें तो 10 5 से बड़ा है, पहली कंडीशन ही सही हो गई है तो इसने ट्रू करवा दिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात, जिसमें हम लोगों ने देखा था इक्वल्स टू, 2 बार इक्वल्स लिखा था। इसका मतलब क्या होता है, ये कंपेयर करने के लिए होता है कि आपके लेफ़्ट साइड ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू क्या ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। तो बेसिकली हम लिख के चेक करते हैं, ए की वैल्यू थी आपके पास 10, आपने कंपेयर करना है इक्वल टू के ऑपरेटर के साथ कि क्या 10 इक्वल टू 5 है या नहीं है। ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के बराबर हो तो ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। क्यों? क्योंकि 10 5 के इक्वल नहीं है। तो बेसिकली ये था आपके पास इक्वल टू का ऑपरेटर, जिसमें आपने देखना है कि ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की जो भी वैल्यू हो वो ऑपरेटर के राइट साइड की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। अगर तो बराबर हो, इक्वल हो दोनों वैल्यूज़, तो आपका ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो आपका ऑपरेटर फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा, फॉल्स स्टेटमेंट को रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास लास्ट ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर में, जो होता है ए इज़ नॉट इक्वल्स टू का साइन बी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमने नॉट इक्वल्स टू को चेक करना होता है। लिखते हैं वैल्यूज 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। इसमें हमने देखना होता है कि क्या ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू ऑपरेटर के राइट साइड के इक्वल नहीं है। अगर तो नहीं है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू है ना, तो ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ऑपरेटर विल रिटर्न फॉल्स। ये इसका ऑपोजिट है। आपने देखा 10 5 के इक्वल नहीं है तो स्टेटमेंट ट्रू होगी और आपका ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर ना होती तो ऑपरेटर ने रिटर्न करना था फॉल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका टेबल। रिलेशनल एक्सप्रेशन के लिहाज से रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से आपने टेबल क्रिएट किया, आपने टेबल जनरेट किया, जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन की फॉर्म में यूज़ किया, उसके रिजल्ट्स कैलकुलेट करके देखे। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने क्या क्या देखा, ग्रेटर देन का साइन, तो ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू बड़ी हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन का साइन, ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू छोटी हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेस देन इक्वल्स टू, ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो, फिर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड की वैल्यू या तो बड़ी हो या इक्वल हो, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर इक्वल टू का साइन, दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल होनी चाहिए, फिर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इक्वल्स टू, आपकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ट्रू हो, लेफ़्ट हो,
सॉरी राइट साइड की हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये था हमारा टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।